नमस्ते। मैं चंदन कुमार मिश्रा एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने कुछ विचार को प्रेरित करने वाले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस प्रश्नों को लेकर के। इनके आधार पे आप अपने आसपास के व्यक्तियों के साथ मिलकर के समूह चर्चा कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने एपिसोड्स बना सकते हैं। न्यूज़पेपर्स या फिर जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशंस हैं उन पे आप अपने पेपर्स को लिख करके भेज सकते हैं उनके परिचर्चा में शामिल होने के लिए, या फिर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इनसे आपको उत्तर लेखन अभ्यास में सहयोग मिलेगा। एक 3 घंटे का टाइम आप दें। मैक्सिमम मार्क्स 250 नंबर है। आप अपनी क्षमता के अनुसार ज़्यादा भी विस्तार कर सकते हैं। एक प्रश्न है, इसरो के माध्यम से विभिन्न सेवा क्षेत्रों में प्रदत्त सेवाओं का वर्णन करें। अगला प्रश्न, इनको आप हल करने के लिए, इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आप गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उनके आधार पे अपने जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उनको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के मध्य हुए हाल ही के रक्षा समझौतों के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सतत विकास लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने की दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रमुख सुधारों का विवरण दें। अगला प्रश्न, वित्तीय नैतिकता और कल्याणकारी वित्त प्रबंधन में कैग की भूमिका की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा वायवीय परिवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के धारा 436A के तहत किए गए प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें। Describe about various provisions of Article 436, 479 of the Security Services Manual of Indian Citizens। अगला है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के, या फिर इस प्रश्न को ऐसे देख सकते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर चर्चा करें। नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दी जा रही योजनाबद्ध सेवाओं और अधिनियमित सुरक्षाओं की चर्चा करें। डिस्कस अबाउट द वेरियस प्लान्ड सर्विसेज एंड एक्ट्स बेस्ड सिक्योरिटी बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। अगला प्रश्न है, राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित प्रचलित गतिविधियों की चर्चा करें। Discuss about the popular activities related with political process of democratic nations। अगला प्रश्न है, मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है एवं सभी नागरिकों को इसे अपने संवैधानिक कर्तव्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उक्त कथन की तार्किकता की जांच करें। अगला प्रश्न, महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा के लिए समाज के स्तर पर क्या क्या सरकारी सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है। अगला प्रश्न, भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। अगला प्रश्न, फोरेंसिक जांच में चरण लिपिबद्धन की क्या उपयोगिता है। व्हाट आर द यूटिलिटीज ऑफ प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अगला प्रश्न, जनता और पुलिस प्रशासन के मध्य परस्पर संवाद की वैधानिक प्रक्रिया क्या है, चर्चा करें। व्हाट आर द ड्यू एंड लीगल प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन पब्लिक एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना क्यों जरूरी है। वाई इट इज एसेंशियल टू एश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। अगला प्रश्न है, पड़ोसी राष्ट्रों के बीच में सीमा क्षेत्रों में वस्तुओं और व्यक्तियों के आवागमन संबंधी विवादों का दैनिक स्तर पर वार्ता द्वारा समाधान करने से क्या शांतिपूर्ण उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। What kinds of peaceful objectives could be accomplished through regular resolution of the disputes related with mobility of goods and people across the geographical border of the neighboring countries and abroad। अगला प्रश्न है, सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए, क्यों। अगला प्रश्न है, निर्माण कार्यों में सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का प्रयोग का अनुपालन क्यों जरूरी है। Why it is essential to obey and implement security and
क्वालिटी मैन्युअल्स फॉर कंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न, आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतत निरीक्षण व विवादों को सुलझाने के लिए शीघ्र शांति वार्ता क्यों जरूरी होता है? Why it is essential to assure internal security, signify the importance of consistent surveillance and instant peace dialogues among the parties with conflict of interest and concerned stakeholders. नेक्स्ट है, आतंकवाद को परिभाषित करें। आतंकवाद के नियंत्रण के उपाय बताएं। डिफाइन टेररिज्म, सजेस्ट ऑप्शंस टू कंट्रोल टेररिज्म। अगला प्रश्न है, बाढ़ के कारणों, प्रभावों, रोकथाम के उपायों एवं पीड़ित क्षेत्र की जनता को राहत व पुनर्वास सेवाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करें। प्रेजेंट ब्रीफ एक्शन प्लान अबाउट द काउजेज, consequences, preventive measures and scopes of work to avail services for rescue, relief, rehabilitation and reconstruction to the people in flood affected areas.